तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि गांव में जो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए की खाटें बिकती है ना, मिट्टी के तवे, मिट्टी की हांडियां, मिट्टी के बर्तन, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। शहर से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, शहरों में कई गुना दामों पर बेच सकते हैं। 22 रुपए का एक उपला बिक रहा है। लोगों का गांव के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है कि गांव से भी पिकअप कराने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप पूरे विश्व में कहीं भी मेटल बेच सकते हैं। जरूरत क्या होगी? हाई प्रोफाइल है ना, वो जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो बड़े महंगे दामों पर खरीद लेते हैं। लेकिन Meta's Lifestyle presents world-class hygienic stainless steel modular kitchen, vanity and wardrobe, rust-free, termite-free with soundless technology. दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़े गंभीर विषय पर मैं बात करने वाला हूं। हमारी टीम जो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म संभालती है, उन्होंने कहा सर हजारों की संख्या में लोग हैं जो एक प्रश्न करते हैं, जो छोटे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तालुका में रहते हैं। उनका एक बड़ा प्रश्न है कि सर हमारे लिए कोई काम बताओ, हम अपने गांव से क्या काम कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे गांव से शहर में शिफ्ट होना है ताकि मैं अच्छे से पैसे कमा सकूं, अपने जीवन यापन ठीक से कर सकूं। तो दोस्तों मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कम अनुपात में लोग गांव में रहकर पैसा कमाते हैं, पर फिर भी उनकी इनकम लगभग बराबर होती है। मान लीजिए आप गांव से पलायन करके शहर में आ भी जाते हैं और आपकी जॉब लग जाती है, 30-40 हज़ार रुपये महीना आपको सैलरी भी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा आपका किराया है और यहाँ के जो खर्चे हैं ना शहर के, वो आपके लिए बहुत भारी होने वाले होते हैं। अगर गांव में रहकर भी आप 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं ना, तो शहर के 30-40 हज़ार रुपये से वो कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट बिल्कुल अलग है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गांव में हम ऐसा क्या काम करें कि जहां पर 30-40 हज़ार, 50-60 हज़ार, 1-1.5 लाख, 4-5 लाख रुपए महीने तक हम कमा सकें। क्योंकि गांव में रहने वाले व्यक्ति ना, वो सारी चीज़ों को बचपन से देखते आए हैं, इसलिए कभी उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारे चारों तरफ व्यापार की अपार संभावनाएं भरी हुई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे काम जिनको आप गांव में अपने घर में बैठकर कर सकते हैं, जहां पर प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम आती है, मतलब माल को बनाने की लागत बहुत कम आती है, वो प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन जब उन्हीं प्रोडक्ट्स को शहरों में बेचा जाता है, शहरों की जगह विदेशों में बेचा जाता है, तो वही प्रोडक्ट 100%, 200%, 500%, 1000%, 2000, 5000% तक का प्रॉफिट रखकर लोग बेच रहे होते हैं, है ना। तो आज कुछ बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से काम आप गांव में रहकर कर सकते हैं। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब मैं आपको ये टॉपिक बताऊं ना, जब वो आपको प्रोडक्ट्स बताऊं, तो आप कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना कि और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो गांव में हो रहे हैं और जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं इन आइडियाज को समझकर। देखिए, आप अपने चारों तरफ देखें तो गांव की जो महिलाएं होती हैं ना, बहुत मेहनती होती हैं। सुबह वो पूरा घर का खाना वाने का काम करती हैं, दोपहर में खेत का काम करती हैं, फिर गाय भैंस दूध निकालना, दही बनाना, घी निकालना, ये सारा काम करती हैं। और उसके बाद भी अगर समय बच जाता है ना, तो कंडे जो होते हैं ना, उपले, जिसे गोबर से थापे हुए उपले होते हैं। आप देखो गाँव में अगर कहीं भी जाओगे तो आंगन में या कहीं दीवार पर उपले लगे हुए आपको मिलेंगे। खेत के वहाँ खाली सूखी जगह पड़ी हुई है, वहाँ उपले आपको मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? उपले बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं? कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अब गांव में सभी लोग तो उपले नहीं बनाते। जिन लोगों को उपले चाहिए होते हैं ईंधन के रूप में यूज करने के लिए, वो क्या करते हैं? 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये में वो उपले उनसे खरीद लेते हैं जिन्होंने वो उपले बनाए हुए हैं, या जिनके पास गाय भैंस हैं और उनको बिना किसी कॉस्ट के वो उपले बन जाते हैं, तो उनको लगता है ये भी एक इनकम है। आपको जान के आश्चर्य होगा, शहरों में और विदेशों में उपलों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग हवन करने के लिए, पूजा सामग्री के लिए और कई ऐसे कामों के लिए उपलों का इस्तेमाल करते हैं। और ज़रूरत है उस बिजनेस को सीखकर समझकर एक बड़े लेवल पर ले जाने की। अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनेट और स्मार्टफोन आपके पास है। इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत आसानी से इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अभी मैं अमेज़ोन पर सर्च कर रहा था और मैंने देखा कि गाँव में बनने वाली जो चीज़ें हैं ना, उनकी कीमतें ऐसी हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप देखो गांव में महिलाएं या पुरुष जहां पर उनके पास समय होता है, वो लकड़ी के, बांस का इस्तेमाल करके और सन की रस्सी या निवाड़ का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? छोटे छोटे खटोले, स्क्वायर, जिसको हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टूल के रूप में, शहरों में स्टूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो खटिया, खाट, खटोले और बड़े बड़े खाट, तखत, ये सारी चीज़ें शहरों में भी बिकती हैं। जब मैंने देखा कि भाई इनका अमेज़न पर प्राइस क्या है, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि गांव में जो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए की खाटें बिकती हैं ना, 100-100, 200 रुपए के मूड़े बिकते हैं, वो यहाँ पर अमेज़न पर आप देखिए 16,700 रुपए की खाट। एक कितनी? 6x4 की खाट, 6x3 की खाट 11,400 रुपए की, 21,000 रुपए की खाट का सेट, जिसमें खाट और 4 वो खटोले जिसको हम बोलते हैं। मैं देशी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कोरिलेट कर पाएं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अब अगर आपके गाँव में ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, महिलाएं, युवा हैं, जो ये खाट बनाने का काम कर रहे हैं, आप उनसे वो प्रोडक्ट लीजिए। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आसानी से आप बेच सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी शिक्षा हासिल की है ना, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अगर आप पढ़े हैं, तो आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अकाउंट खोल सकते हैं और इन चीज़ों को शहरों में कई गुना दामों पर बेच सकते हैं। और एक एग्जाम्पल नहीं है खाट, मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादातर देखो कि
उपले का मैंने एग्जांपल लिया, उपले 1 रुपये, 2 रुपये, 3, 4, 5 रुपये में बिकता है। लेकिन शहरों में जब आप देखेंगे ना, या अमेजोन की साइट को खोल के आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 220 रुपये के उपले हैं 10, मतलब 22 रुपये का एक उपला बिक रहा है। जरूरत क्या है? चीज़ों को समझने की। अब ये सारी चीज़ें, जैसे उपले हैं वहाँ पर तो बिना किसी कॉस्ट के बनने पर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसका बहुत महंगा प्राइस है। जैसे उपले हो गए, अब घर में समय रहते रहते जब लेडीज़ खाली बैठी होती हैं तो वो क्या करती हैं, सरकंडे के, बांस की पट्टियों के, या ट्रेडिशनल जो पुराना कपड़ा होता है उसके बीजने बनाती हैं। इसको हम हाथ से चलाने वाले फ़ैन भी बोलते हैं, हैंड फैन भी बोलते हैं, है ना, बीजने बोलते हैं, कोई इसको पंखा बोलते हैं, हाथ से धोने वाला पंखा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये में ये पंखे बिक रहे हैं हाथ के। आज लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। लोगों का एग्रीकल्चरल के प्रति, गाँव के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। शहरों में तो बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं जहाँ पर एक पूरा थीम पार्क बनाया हुआ है, जैसे प्रतापगढ़ फार्म है, सूरजगढ़ फार्म है, फिर उसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसी डेस्टिनेशन बने हैं जहाँ शहर के लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, गांव का इन्वायरमेंट अपने बच्चों को दिखाते हैं। क्योंकि बहुत सारे शहर के लोग हैं जिनके गांव ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पेड टिकट पर इस तरह के पार्क्स में जाते हैं, इस तरह की डेस्टिनेशंस पर जाते हैं। तो मैंने बीजना इसका एक उदाहरण दिया। तो आपके गांव में जो लेडीज़ इस तरह के पंखे बना रही हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में बेच रही हैं, और वो पंखे 300, 500, 800, 900, 1000 रुपये तक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे और बहुत सारी साइट्स के माध्यम से बिक रहे हैं। आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई हमारे आसपास गांव में कोरियर सर्विस नहीं है, पेमेंट गेटवे क्या होगा? तो आज यूपीआई हमारे देश का सबसे पावरफुल टूल है। आप यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, भारत पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। और अपने गांव के, जब आपके 10-20 कुरियर इकट्ठे हो जाएं तो गांव से थोड़ी दूर जो शहर है जहां कुरियर फैसिलिटी है वहां पर जाएं और वहां से वो मटेरियल सारा डिस्पैच कर दें। कई बार क्या होगा कि वो शिपमेंट कंपनी है ना, अगर वो देखती है आपकी 400-500 कुरियर आपके जा रहे हैं तो आपके गांव से भी पिकअप कराने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप देखो हमारे गांव में शहद है, या जगरी जिसको बोलते हैं, एक तरह से शक्कर हम उसको बोलते हैं, या गुड़ बोलते हैं। तो गुड़ का जो चूरा बच जाता है उसको शक्कर बोलते हैं। तो ये चीज़ें शहर में बहुत महंगी बिक रही हैं। ऑर्गेनिक शहद है, गांव के आसपास चारों तरफ देखेंगे तो बच्चे होते हैं, तोड़ तोड़ के शहद खूब खाते हैं। तो वो शहद, ऑर्गेनिक शहद, बहुत बहुमूल्य शहद है। उसको आप बेचकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आप देखिए गांव में जब खेती करते हैं ना, तो खेती के चारों तरफ सरकंडे उग जाते हैं, और सरकंडों से ना वहाँ के क्रिएटिव लोग वहाँ के टाइम और इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं। जैसे सरकंडों से बैठने के मूडे बने होते हैं, सरकंडों से बैठने के लिए पूरे सोफ़ा सेट तक बनाए हुए होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें शहरों में मैं इसको देख रहा हूँ। ऑनलाइन जो 200, 300 रुपये में गांव में मूडा मिल जाता है, या सरकंडे का बना हुआ एक सोफ़ा जैसा चेयर मिल जाती है, वो 1945 रुपये की, 1990 रुपये की, 2000 रुपये की, 2500 रुपये की, इतने हैवी रेट्स पर वो चीज़ें बेच रहे हैं। क्योंकि शहर के लोगों के लिए वो एक क्रेज़ होता है कि यार गाँव से लाई हुई खाट हमारे पास है, गांव से लाया हुआ सरकंडे का बना हुआ मूड़ा हमारे पास है, और इनके नेचुरल बेनिफिट भी हैं। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ देखिए, मिट्टी के बर्तन है, आपके गांव का कुम्हार है, वो आपके दिए, चिलम, हुक्के, और फिर मर्तबान और सुराइयाँ, मटके, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। यहाँ तक तो आजकल जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उसका बहुमूल्य मूल्य समझ चुके हैं, इसीलिए वो मिट्टी के तवे, मिट्टी की हांडियाँ, मिट्टी के बर्तन, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जितना हाई क्लास है वो उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझ रहा है कि नेचुरोपैथी की तरफ उसको जाना चाहिए। तो ये बिज़नेस आप कर सकते हैं। आपने क्या किया कि भाई जो आपके यहाँ के कुम्हार हैं उनसे बातचीत कर ली, कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्शन कर लिए, फोटोग्राफ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सभी पर अपलोड कर दिए, और जब ऑर्डर आया तो यहाँ से आपने डिस्पैच कर दिया, प्रॉपर घास फूस लगा के अच्छे से गत्ते के डब्बे में पैकिंग करके वहाँ से बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब केवल ये नहीं कि गाँव से आप शहर में बेच पाएंगे, आप पूरे विश्व में कहीं भी मटेरियल बेच सकते हैं। ज़रूरत क्या होगी, बैंक अकाउंट आपके पास है, या यूपीआई पेमेंट आपके पास है, या आप बैंक अकाउंट के साथ साथ किसी भी मर्चेंट एक्सपोर्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये मटेरियल है, मुझे एक्सपोर्ट करना, आप मेरा माल भेज देंगे। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आपको आसानी से आपका माल एक्सपोर्ट कर देगा आपके बिहाफ पर, बिना आपको किसी सिरदर्दी के। या अगर आप चाहें तो डीजीएफटी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं, और उसके बाद गाँव में बैठकर बहुत सारा मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखिए पहले मूवीज़ में दिखाया था ना कि गांव का एक ज़मींदार होता है या गांव का एक बड़ा व्यापारी होता है, वो क्या करता है, पूरे गांव से अनाज खरीद लेता है और उसके बाद शहर में ले जाकर उस अनाज को बेचता है। तो ये पुराने ट्रेडिशन समय पर भी हुआ करता था, और आज भी ऐसा होता है। अच्छे बड़े व्यापारी होते हैं, वो गाँव जाते हैं, वहाँ से जितनी भी चीज़ें एग्रीकल्चरल की हैं, दालें हैं, मसाले हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, अनाज है,
ठीक है, और गाँव की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो चीज़ें खरीदते, जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं। गाँव के आसपास बहुत सारे खेत और जंगल होते हैं जहाँ नायाब जड़ी बूटियाँ होती हैं और हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता, हम लोग वहीं तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। तो शहरों के लोग जब वहाँ जाते हैं, चीज़ें लाते हैं, उनको पैक करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के अलावा डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करते हैं। तो मिट्टी के बर्तन उसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा मैंने बताया कि अगर आप गाँव में देखें ना तो दादी, नानी या घर की काफ़ी जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं उनके पास एक्स्ट्रा समय होता है, वो हैंडमेड मसाले कूट कर रखती हैं। हल्दी हो गया, फिर आपका मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गई, ऐसे बहुत सारे मसाले वो बना के तैयार करती हैं। तो ये हैंडमेड मसाले बहुत बहुमूल्य होते हैं। जो लोग हाई प्रोफाइल है ना वो जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो बड़े महंगे दामों पर खरीद लेते हैं, लेकिन आपसे नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है बेचा कैसे जाएगा। तो जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो क्या करते हैं, गाँव में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और शहरों में आकर बेच देते हैं। ज़रूरत है अपने स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करने की। अपने स्मार्टफोन से ही आप घर बैठे सब काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दादी नानी जो अलग अलग तरह के अचार बनाते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, करेले का अचार, गाजर का अचार, सैकड़ों तरह के अचार आपके घर परिवार में बनते हैं। हम लोग केवल स्वाद के लिए उसको खाते हैं या एक दूसरे को गिफ्ट भी कर देते हैं अपनी फैमिली में। शहर वाले जो रहते हैं लोग, गाँव में अगर किसी के लिंक है, रिलेटिव है, बोलते हैं अचार भेज देना, कभी बोलते हैं सरसों का तेल भेज देना। तो ये एक ट्रेड भी किया जा सकता है ना। और ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैंने एक एग्जाम्पल आपको अचार का दे दिया, शहद का एग्जाम्पल दे दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे सामान हैं कि जहां आप गांव में रह के ही छोटी सी शॉप, किराना स्टोर हो गया, या जैसे आप देखें कि गांव के आसपास ना मोबाइल फ़ोन्स लगभग आज हर व्यक्ति के पास है, तो वहाँ उनको रिचार्ज करना है या एक्सेसरी चाहिए या और नया कनेक्शन खरीदना है तो मोबाइल फ़ोन शॉप खोल सकते हैं। गाँव के छोटे छोटे यंगस्टर लड़के शहर में आते हैं, गफ़ार मार्केट, करोल बाग या इस तरह की मार्केट से माल खरीदते हैं, एक बैग भर के लेकर जाते हैं और शॉप पर पूरे टाइम वो बेचते हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखकर गांव शहर के आसपास के कस्बों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। बैटरी, चार्जर, एक्सेसरी, पावर बैंक, हेडफोन, है ना, और अलग अलग तरह के पैकिंग मटेरियल होते हैं मोबाइल फ़ोन के, ये बिज़नेस भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको शहर में पलायन करके पहुंचना है, क्योंकि गांव की मिट्टी में अगर आप वहां रहते हैं तो वहां बैठ के भी आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना पैसा एक शहर वाला नहीं कमा रहा है। कई केसेस में तो देखा गया है कि कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने गांव में एक बर्तन भंडार खोल लिया बड़ा सा, जहां पर शहरों की अलग अलग फैक्ट्री से टाई अप करने के बाद वहां से बर्तन खरीदे और वो बर्तन रखना शुरू कर दिया। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने बर्तन भंडार खोला हुआ है और वो शादियों के बर्तन का सेट बना दिया। 51 बर्तनों का सेट, अगर किसी की शादी हो रही दहेज में देने के लिए 51 बर्तन का सेट, 251 बर्तन का सेट। तो वो एक साथ, मतलब कहाँ एक ग्लास, चम्मच, कटोरी बेचना और इकट्ठा एक साथ इतना बड़ा सेट बेच देना। शहरों के आसपास जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से फर्नीचर ले लिया, जैसे शादी में देने वाला पूरा फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम होता है, ये सारे काम है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट का काम कर लिया। ठीक है, शहरों में आते हैं, टैंक रोड हो गया, गफ़ार मार्केट के आसपास हो गया, गांधीनगर हो गया, फिर आपका ये लुधियाना हो गया, वहाँ से वुलन खरीदते हैं, जीन्स खरीदते हैं, टी शर्ट्स खरीदते हैं। गाँव में उसकी भी बहुत डिमांड है। गाँव के यंगस्टर्स अगर देखें तो वो भी ये सारे कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से लेकर जाते हैं, शहर में शॉप खोलते हैं, 30-40-50 हज़ार रुपये रेंट है और वहाँ 3,000, 5,000, 10,000 में उनको दुकान मिल जाती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि गाँव के बीच में ही कहीं पर एक जगह रखकर सामान इकट्ठा बेच देते हैं। तो ये वो तरीके हैं जहाँ आप गाँव में रहकर भी शहर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और ऐसा हज़ारों लोग कर भी रहे हैं। कुछ लोग तो शहरों से पलायन करके गाँव में जा रहे हैं। पहले ये होता था कि भाई गाँव में काम धंधा नहीं है, वहाँ के लोग पलायन करके शहर में आ रहे हैं, और अब शहर के लोग भी गाँव में जा रहे हैं ताकि जीवन खुशहाल जी सकें। शहरों में इतना पोल्यूशन है, इतना स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज़्यादा खर्चे हैं जीवन के जीने के लिए, है ना। इसके अलावा अगर आप डिजिटल की थोड़ी सी नॉलेज कर लें, आज देखिए पहले कहते थे ना कि गांव में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंटरनेट है, तो इंटरनेट के माध्यम से आप सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, गूगल कंटेंट के ज़रिए, चैट जीपीटी के ज़रिए अपने हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। उन चीज़ों को सीख कर, समझ कर अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस का दायरा डेवलप कर सकते हैं और उसके अनुसार आप रेगुलर काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरत है चीज़ों को सीखने और समझने की। तो ये मैंने आपको कुछ काम बताए हैं, और अगर आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यूट्यूब वीडियोस बनाकर आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। लोग गांव के ट्रेडिशन को देखना चाहते हैं कि देखो आज मैं दिखाऊंगा कि भाई गांव में देसी चूल्हे पर रोटी कैसे बनती है, आज मैं दिखाऊंगा भैंस का दूध कैसे निकाला जाता है, आज दिखाएंगे खेत में पानी देने कब किसान कैसे जाता है, खेत की कटाई कैसे होती है, ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। तो ये वो वीडियोज़ हैं जिसको शहर के लोग देखना चाहते हैं। उनके मन में लालसा है कि भाई गाँव का लाइफस्टाइल क्या है, आपने पूरा लाइफस्टाइल साइकिल दिखा दिया, है ना। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि गाँव से पलायन करके शहर में आएंगे तभी आप पैसा कमाएंगे, आप गाँव में रहकर भी
शहर के मुकाबले कम पैसा भी कमाएंगे ना तो भी आपकी बचत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके खर्चे वहाँ पर लिमिटेड होंगे। कम खर्चे में आप आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये कुछ आइडियाज़ थे उन लोगों के लिए जिनके मन में एक विचार रहता है, जी हम तो गाँव में रहते हैं तो हम करें क्या, हमारे पास काम का जरिया नहीं है, हम गाँव में रहते हैं, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हम गाँव में रहते हैं, हम पलायन करके शहर में आना चाहते हैं, यहाँ जॉब करना चाहते हैं। दोस्त, आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, अगर आपके अंदर योग्यता और काबिलियत है तो आप जंगल में बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ बताए हैं वो चीज़ें जो मैंने देखी हैं, आप मुझे बताइए। एक और मैं बिज़नेस आपको बताता हूँ। अभी जब अमेज़ॉन पर मैं सर्च कर रहा था तो हमारे गाँव में ना चटनी बनाने के लिए या किसी चीज़ को पीसने के लिए सिलबट्टने का इस्तेमाल करते हैं, और गाँव में 40-50 रुपये का, 100 रुपये तक का सिलबट्टना मिल जाता है। अगर किसी से लेते हैं, हैंडमेड कुटा हुआ सिलबट्टना होता है, एक लाल रंग का पत्थर है, उस पर निशान डाले हुए हैं, एक बटना बनाया हुआ, तो वो सिलबट्टना 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार पर अमेज़ॉन पर बिक रहा है। तो एक व्यक्ति तो शहर में यही काम करता है, गाँव में जाता है, जितने सिलबट्टने बनाने वाले हैं उन सब से खरीद लेता है, बड़ी मोल भाव करके, बड़ी झिक करके कि बेचना बड़ा मुश्किल है, ले जाना बड़ा मुश्किल है, मैं तो इकट्ठे आपका सारा माल ले रहा हूँ, और 50 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये में खरीद लेता है, और या 2,000, 3,000, 5,000 में बेच रहा है। तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी की पावर आपके हाथ में भी है। इसके अलावा कम से कम मुझे 10 ऐसे पॉइंट और बताएं जो काम गांव के हैं, जिनको आसानी से किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, और शहर में आने की कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए आप ऐसा क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, और बिजनेस से संबंधित सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाने वाली है। कहीं ज़रूरत नहीं है कहीं भागने की, कहीं आने की, कहीं जाने की, बहुत पैसा खर्च करने की। बिना किसी कॉस्ट के आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिजनेस से संबंधित जानकारी आपको आपके घर पर, आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंचे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।